हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे हो चुका है टोटल 2 साल एक्सेस 125 को ओन करके विद मोर देन 15,000 किलोमीटर्स एंड 8 सर्विसेज फ्रॉम सर्विस सेंटर एंड फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक्चुअल में कंप्लीट गाइड देना चाहता हूँ एक्सेस 125 के बारे में, बिकॉज बहुत से एक्चुअल में इशूज़ आते हैं रिगार्डिंग बैटरी इशूज़ आ जाता है, फ्यूल इंजेक्शन का, और जो मैंने पर्सनली फेस किया है वो है एक्चुअली में इसके सेंसर बेस्ड इशूज़। तो मैं आपको ओवरऑल एक गाइड देना चाहता हूँ एंड यू मस्ट वॉच दिस वीडियो बिफोर बाइंग एनी सुजुकी व्हीकल, बिकॉज मैं आपको नटशेल में पूरी तीनों गाड़ियों के बारे में नॉलेज देना चाहता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। और 3 मेजर इशूज़ है जिसमें मैं आपको बताया, 2 माइनर इशूज़ है, और आप इसका प्रोज एंड कॉन्स भी बताने वाला हो, टोटल माइलेज वगैरह सब कुछ आपको एक सिंगल वीडियो में पता चल जाएगा। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले एक्चुअली मैं आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बोला 2 साल, मैंने ये गाड़ी ली थी 2021 के मिड में लिए थे, और अभी 2023 का मिड आ रहा है, तो मुझे कंप्लीट हो चुके हैं 2 साल। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैं ये देखिए, आप देख रहे हैं वाला पार्ट, जो नोज़ है ये फाइबर की बनी हुई है, जो ये साइड पैनल है दोनों ये पतरे के बने हैं, और ये जो आपको फ्रंट मडगार्ड दिख रहा है ये भी पतरे का देखने के लिए मिलता है, और ये जो पीछे का पैनल है आप ये देख रहे हैं मेन पैनल, ये फाइबर का है, और ये जो आप पैनल्स देख रहे हैं डिफरेंट वो भी फाइबर का है, और ये भी आपको फाइबर का देखने मिलता है। और जनरल है वो क्रोम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके आप देख सकते हो, और ये भी आपको क्रोम में देखने के लिए मिलता है। अब ये डिज़ाइन एक्चुअल में बताने का ये मतलब है कि अब बहुत से लोग एक्चुअल में मुझे बोलते हैं कि एक्टिवा का फुल पतरे की बॉडी है तो हमें वो लेना चाहिए। नहीं, फाइबर एक्चुअली में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है इन टर्म्स ऑफ इन ड्यूरेबिलिटी, और लॉन्ग टर्म के अंदर एक्चुअली में सही पड़ता है, और स्टील से काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है फाइबर। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्टिवा की पतरे की बॉडी तो मुझे वो लेना चाहिए, सो ऐसा नहीं है। दिस व्हीकल इज स्ट्रॉन्ग इनफ, और मुझे एक्चुअली में 2 साल के अंदर कहीं पे भी खटखट की कुछ भी आवाज़ नहीं आई, बर्तन जैसे बजता है वैसे कोई भी आवाज़ नहीं है, जैसे कि एक्चुअली में आपको एक्टिवा के अंदर यूजुअली फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक्चुअली में बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसकी वजह से आपने वीडियो पर क्लिक किया है। सो एक्चुअली में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो कोई भी किस्म का पेड रिव्यू या कुछ भी नहीं है, इट्स अ हॉनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। ये व्हीकल मैं 2 साल से ओन करता हूँ विद माई ओन मनी, दिस इज नो स्पॉन्सरशिप और एनीथिंग लाइक दैट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली में इसका है फ्यूल इंजेक्शन का। अब फ्यूल इंजेक्शन का प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग एक्चुअली में जो डेली यूज़ के हिसाब से चलते हैं तो पेट्रोल पंप स्किप वगैरह हो जाता है, तो 2 लीटर के एक्चुअली में पेट्रोल है ना नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से ना फ्यूल इंजेक्शन में ना कचरा वगैरह एयर वगैरह चली जाती है, वैक्यूम क्रिएट होता है और फ्यूल इंजेक्शन ख़राब हो जाता है। अब वारंटी के अंदर है, जैसे कि 2 साल और 36,000 किलोमीटर्स है आपकी वारंटी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाता है, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ लेबर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट अगर नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा खर्चा आ सकता है, विच इज़ अराउंड 4,000 रुपीज़ का। अब दूसरा इशू है एक्चुअली में इसकी बैटरीज़ का। अब बैटरी की वजह से ना गाड़ी एक्चुअली में चालू नहीं होती, आप कितनी किक मार लो, कितना ही आप सेल्फ स्टार्ट कर लो, कुछ भी कर लो। और एक एडवांस टिप है, आप जब दिन में गाड़ी फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ किक से स्टार्ट करें, तो बैटरी की हेल्थ उससे अच्छी रहती है। सो बैटरी का इशू ये है कि बहुत से लोगों को फेस हुआ, पर्सनली मुझे फ्यूल इंजेक्शन का इशू नहीं आया और बैटरी का इशू भी नहीं आया। तो बैटरी एक्चुअल में आपको इन टर्म्स रिप्लेस ही करना पड़ती है, उसका कोई भी फिक्स नहीं है, आपको नई बैटरी लेकर डालना पड़ता है, उसका कोई भी फिक्स नहीं है। अब तीसरा चीज़ है जो कि है मुझे सेंसर बेस्ड इशू। अब मैं आपको सेंसर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो गाड़ी है पहले काफ़ी ज़्यादा 80,000 85,000 तक का मिलती थी, बट ये अभी 1,08,000 के आसपास आपको देखने मिलती है। द रीज़न फॉर डैट इज़ बिकॉज ऑफ सेंसर्स। इसके अंदर इतने सारे सेंसर डाले हैं ना इन लोग ने, जिसकी वजह से। अब इसका तीसरा प्रॉब्लम ये है इसकी सेंसर्स बेस्ड का, और ये जो कि मैंने पर्सनली फेस किया और इट्स रियली ऑनरिंग एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये व्हीकल पहले आता था 2-3 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 85,000 के आसपास आता था, बट नाउ इट्स 1,08,000 रुपीज़ ऑन रोड मुंबई। सो रीज़न ये है एक्चुअली में इसके अंदर सेंसर्स बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट किए गए हैं डिज़ाइन की वजह से, और पूरी गाड़ी एक्चुअली में सेंसर बेस्ड चलती है, जिसकी वजह से अगर कोई भी सेंसर ख़राब होता है तो गाड़ी चलने में काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाता है। और मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई मीन। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था सेंसर्स के बारे में, यहाँ पर आप ये पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर एक्चुअली में आता है एक थ्रॉटल सेंटर करके। अब वो जो सेंसर है वो करता क्या है, बेसिकली वो थ्रॉटल का जो इनिशिएशन रहता है वो कंट्रोल करता है। अगर इस सेंसर को कुछ भी होता है तो आप आइडल पर गाड़ी खड़ी ही नहीं कर सकते, आपने एक्सी छोड़ा गाड़ी खुद ब खुद डेड हो जाएगी, जो कि मुझे इशू हो रहा था फॉर 6 मंथ्स। और ये जो इशू है ना बारिश के पानी की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ आपकी गाड़ी जो बारिश के पानी में खड़ी ना करें, उसको कोई छत वगैरह के नीचे खड़ी करे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज सेंसर के अंदर पानी जाता है, ख़राब हो जाता है। मुझे भी वही फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ पानी, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेव इन हियर मुंबई, काफ़ी ज़्यादा मुझे फेस करना। ये जो सेंसर है ख़राब हो गया था, जैसे मैं थ्रॉटल छोड़ रहा था गाड़ी का, गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जा रही थी। और बट जब मैं गाड़ी खींच रहा था, ऐसे पकड़ के रख रहा था, हल्का सा भी एक्सीडेंट रहता तो गाड़ी बराबर चल रही थी एज यूजुअल, बट जैसे ही छोड़ रहा था वैसे ही बंद हो जा रही थी। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1,500 रुपीज़ देना पड़ा था ये सेंसर के लिए, बट फॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी वारंटी के अंदर थी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज़ पे करना पड़ा, विच इज़ फॉर लेबर। बाकी सारा का सारा कंपनी का खुद का था इन वारंटी। बात करते हैं एक्चुअली में इसकी 4th चीज़ के बारे में, जो कि मेरे को काफ़ी अनोइंग और डे टू डे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली में इसका है एक्सटर्नल फ्यूल का।
आप देख सकते हो इग्निशन के अंदर आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिल का नहीं मिलता है, आपको उठकर जाकर यहाँ पर की इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको ऐसा निकालना रहेगा। और इसके अंदर एक्चुअली में ना अंदर होल्स भी नहीं दिए हुए, जिसकी वजह से ना पेट्रोल यहाँ पे स्टक हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। अभी जो नया वाला डिज़ाइन है 2023 का, उसके अंदर आपको यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं, सो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम के बारे में, जिसकी मैंने बूट स्पेस ओपन आप देख सकते हो। इसके अंदर आप किसी भी किस्म का है ना फुल फेस हेलमेट फिट नहीं कर सकते हो, हाफ बैरली फिट होता है, जिसके आप देख सकते हो थोड़ी सी स्पेस बची है, फुल फेस हेलमेट नहीं आएगा। जो मेन प्रॉब्लम है एक्चुअल में हेलमेट का नहीं है, वो है एक्चुअल में इसके ड्रेन होल का। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे कंपार्टमेंट्स वगैरह दे के रखा हुआ है, सब प्रॉपरली ऑर्गेनाइजली, बट यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का ड्रेन होल नहीं देखने मिलता है। अब बेसिकली ड्रेन होल करता है क्या, जो भी गाड़ी डिक्की के अंदर आपको एक्सेसिव पानी होता है, कोई भी रीज़न की वजह से चले, जैसे कि आपने कुछ कोल्ड इसके अंदर रख दिया, बारिश का पानी, कुछ भी कोई भी रीज़न हो, इसके अंदर पानी गया तो आपको बेसिकली कपड़ा लेके उसको निचोड़ के बाहर निचोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी ड्रेन होल देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि एक्चुअल में सुजुकी के उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आपको एंटॉक में, जुपिटर में, एक्टिवा सब में ड्रेन होल मिलेगा एक्सेस को छोड़कर, या तक कि बर्गमैन में भी आपको मिल जाता है, बट इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, विच इज़ अ वेरी अनोइंग थिंग फॉर डे टू डे यूज़, बिकॉज आप पूरा अच्छे से पावर वॉश करवाओगे ना तो इसमें पानी फंसता ही फंसता है। एक और इशू है इस व्हीकल का, वो है इसका बैक टायर। अब जैसे कि देख सकते हो जो बैक टायर है वो मैंने रिप्लेस करवाया है, जो कि मेरे को अप्रॉक्सीमेटली लगा था इसके लिए 3700 रुपीज़ इन मुंबई। ये जो टायर्स है मैंने अपोलो के लगाए हैं, आप देख सकते हो बटन टायर्स है ये। बड़े जो इशू है इसका एक्चुअली में ये है कि ये पीछे का जो टायर है वो 10 इंच का है, विच इज़ अ रियली मेजर ड्रॉबैक, बिकॉज 12 इंच का टायर भी छोटा कंसिडर किया जाता है इन रेनी सीजन एंड डे टू डे यूज़, बट यहाँ पर 10 इंच का टायर देखने मिलता है। और ऐसी भी बात नहीं है कि एक्चुअल में आप टायर बड़ा लगा सकते हो, देख सकते हो आप यहाँ पर 12 इंच का टायर फिट ही नहीं होगा, इधर जगह ही नहीं है। आप फैट टायर वगैरह लगा सकते हो, बट वो 10 इंच के ही होने चाहिए। दैट्स अ रियली मेजर इशू, बिकॉज बारिश के अंदर गाड़ी स्लिप हो सकती है, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि एक्चुअल में मैं भगाऊँ, कट्स कर सकूँ, स्कूटर को थोड़ा हल्का सा लेटाऊँ, बिकॉज देयर इज़ अ 10 इंच टायर बिहाइंड। सो प्लीज़ रिमेंबर डैट कि एक्चुअल में इसका एक और वर्जन आने वाला है एट द एंड ऑफ 2023, 12 इंच का वेरिएंट आने वाला है बर्गमैन के साथ ही। सो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। कंपनी ने क्लेम किया है कि 2024 के स्टार्ट तक आ जाना चाहिए। सो लेट्स सी, वो आएगा तो मैं उसका भी रिव्यू बनाऊंगा। अब ये तो हो गए सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका राइड क्वालिटी। इन टर्म्स ऑफ एवरी डैम बाइक इन द मार्केट, स्कूटर के बारे में बता रहा हूँ, दिस व्हीकल राइड्स द स्मूदेस्ट। जो राइड क्वालिटी है ना आपको इतनी ज़्यादा प्यारी लगेंगी, एंड इट्स द ओनली रीज़न वाई आई कीपिंग दिस व्हीकल, बिकॉज राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। और दूसरा मेजर रीज़न पता है क्या है, वो है इसका माइलेज। अब माइलेज इसको एनी हाउ कंडीशन के अंदर आपको 40 kmpl तो आराम से देगी। आप भगाओ उसको कितना भी भगाना है, आपको 40 kmpl देगी। मुझे इन सिटी या 50 kmpl दे देती है, और ऑन इवन हाईवे आपको 55 kmpl मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली फॉर 125 cc स्कूटर। और थर्ड चीज़ है इसका मेंटेनेंस। अब देखिए मेंटेनेंस इसका एक्चुअल में आपको देखने के लिए मिलता है मेन सर्विस सेंटर से, जहाँ से आप व्हीकल वगैरह करवाते हो यूजुअली सुजुकी के, आपको 450 रुपये के अंदर गाड़ी सर्विस करके मिल जाती है। इसका ऑयल चेंज मिल जाता है, और सारी की सारी इनिशियल जो जनरल चीज़ें होती है वो हो जाती है। इसकी दूसरी सर्विस की टाइप आती है जो कि मैं ऑल्टरनेट करवाते रहता हूँ, जो कि है बैटरी सर्विस। अब वो जो सर्विस आती है वो 800 रुपये की आती है, बट उसके अंदर जनरल सर्विस तो होती है, बट उसके अंदर बैटरी भी डिकोड होती है, और पूरा का पूरा कोडिंग जो होता है पूरा रिफ्रेश होता है बैटरी के साथ, जिसकी वजह से एक्चुअली में आपकी बैटरी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास सुजुकी का व्हीकल हो कोई भी ना, तो ऑल्टरनेट सर्विस कराओ, एक 400 वाली, एक 800 वाली, एक 400 वाली, एक 800 वाली। तो ऐसा कैसा रहेगा कि आपका एक्चुअल में गाड़ी ज़्यादा वेल मेंटेन रहेगी। अब बात करते हैं फोर्थ चीज़ के बारे में, है इसका सस्पेंशन, इसकी राइड क्वालिटी, जिसे मैंने आपको बताया। जो सस्पेंशन है, जो सीट का कंफर्ट है ना, इस टॉप नॉच जो कंफर्ट आपको इसके अंदर मिलता है, आप इजीली 3 लोगों को यहाँ पर बिठा सकते हो, और उनको एक्चुअल में पैर लटकाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे प्रॉपर फुटरेस्ट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ लगती है। एक्सेस 125 को इंडियंस को ध्यान में रख कर ही बनाया गया है, इसीलिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर है ये गाड़ी। एंड पांचवी चीज़ है एक्चुअली में इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। अब अगर आप मुंबई में रहते हो, इंडिया के कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट में रहते हो, आपको सुजुकी के पार्ट्स सही कई सब जगह मिल जाएंगे। आप गाड़ी के बारे में बात करो, आप स्कूटर, बाइक्स, किसके बारे में बात करो, सुजुकी के पार्ट्स सब जगह अवेलेबल है। जैसे इनकेस आपकी गाड़ी कोई भी एक्सीडेंट में जाती, कुछ भी होता है, तो आपको एक दिन के अंदर पार्ट्स आ भी जाते हैं सर्विस सेंटर पर, लगा के मिल भी जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो पूरे होल इंडिया के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जिसका एक एक्चुअल में मेजर प्लस है। अभी वाला जो पॉइंट है एक्चुअल में लोगों को सब्जेक्टिव लगेगा बहुत ज़्यादा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। अब इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग स्पैम, लॉन्ग ड्यूरेशन और ड्यूरेबिलिटी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा जाइए एनालॉग वाले वर्जन के लिए, डिजिटल के लिए ना जाइए।
जस्ट बिकॉज जो डिजिटल है ना वो एक्चुअल में ओवरलोडेड है। अब एंटॉक को भी ले लो, सब जगह ले लो, बिकॉज आई फील लाइक डिजिटल ओवरलोडेड है। बिकॉज आप स्कूटर एक डे टू डे यूज़ के लिए लेते हो। अब ऑफिस जाओगे, जिम जाओगे, सब्जियां लेने जाओगे, मार्केट जाओगे और कहाँ जाओगे, राइट। सो टर्न बाय टर्न नेविगेशन इज यूजलेस बिकॉज यू ऑलरेडी नो वेर यू आर गोइंग, राइट। सो वो एक चीज़ है। और बाकी जो दूसरे फीचर्स होते हैं वो यूजलेस है, बिकॉज डिजिटल जो कॉम्बो आपको एक्सेस के अंदर मिलता है, एनालॉग के अंदर आपको कॉम्बो मिलता है, एक छोटी सी स्क्रीन देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर आपको डिजिटल चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। बैटरी का वोल्टेज एक कंज्यूमर नॉर्मल यूज़र के लिए यूजलेस है, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है उसको देख के। ट्रिप भी काम का है, और जो दूसरी चीज़ है जो कि माइलेज वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है वो काम का है, बस दैट्स इट। आपको ब्लूटूथ का किसी काम का नहीं है। दूसरी चीज़ आप डे टू डे या लाइफ में यूज़ ही नहीं करोगे इन माई ओपिनियन। अगर आप एक्चुअल में इस पॉइंट से सीमित हो, आपको सही लगता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इस चीज़ के बारे में। अब बात करते हैं एक्चुअल में एक और पॉइंट के बारे में, जो कि है इसके फीचर्स। अब फीचर्स में डिजिटल एनालॉग ये सब नहीं बोल रहा हूँ, जो गाड़ी के खुद के फीचर्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि i3s हो गया, साइड कट ऑफ हो गया, ये सब जो मैंने ये वाला वर्जन है 2021 के अंदर एक्चुअल में साइड कट ऑफ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था एक्सेस में, 2022 वाली में है और 2023 वाले में, इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बट वो टाइम पे एक्चुअल में साइड कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, बट स्टिल सुजुकी ने एक्सेस के अंदर उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो सो दैट्स वन थिंग। इसके अंदर आपको साइड कट ऑफ भी देखने नहीं मिलता है मेरी वाली के अंदर। और जो सारे व्हीकल है 2023 तक का ना, उसके अंदर आपको i3s कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एक्चुअल में एक्सेस का, बिकॉज इट्स अ डे टू डे कम्यूटर। आपको एक्चुअल में i3s की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जुपिटर के अंदर मिल जाएगा आपको, यहाँ तक कि स्प्लेंडर में मिल जाता है, और स्प्लेंडर आपको 90,000 85,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाती है, ये 1,08,000 की है। अब बात करते हैं एक्चुअली में इसके वर्डिक्ट के बारे में। वर्डिक्ट के अंदर आपको एक्चुअली में शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सो इसका एक्चुअली में जवाब देना चाहता हूँ मैं आपको, आप इसे शॉर्टलिस्ट कीजिए, और इन माय ओपिनियन यू शुड जस्ट बाय इट, जस्ट बिकॉज जितने भी व्हीकल्स हैं ना, जुपिटर हो गया, एक्टिवा 125 हो गया, एंटॉक 125 हो गया, एप्रिला 125 हो गया, जो मेजर जो है स्कूटर के मार्केट के अंदर, उनके अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गुड राइड क्वालिटी, गुड कंफर्ट, गुड पिकअप। क्या थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। एंटॉक को एक्चुअली में पीछे छोड़ देती है ये 0 to 60 के अंदर, बट एंटॉक इज अ स्पोर्ट्स स्कूटर, सो वो टॉप एंड के अंदर हार जाती है एक्सेस, सो दैट्स वन थिंग। बट जो राइड क्वालिटी है, जो कंफर्ट है, जो मेंटेनेंस है, जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एक्चुअली में। और जो थोड़ी बहुत माइनर चीज़ें आती है, बैटरी का इशूज़, फ्यूल इंजेक्टेड, आपको वंस इन अ वाइल ही देखने मिलेगा। मुझे एक्चुअल में अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स के ऊपर नीचे हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, कि मुझे लास्ट टाइम इशू दी थी गाड़ी ने, उसके बाद कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल गुड एंड वेल। सो कुछ भी इशू नहीं होता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्चुअली में इन वर्डिक यू शुड जस्ट गो फॉर इट, जस्ट बाय द व्हीकल, बिकॉज इसकी जो रीसेल वैल्यू है ना, वो सारे स्कूटर से बेस्ट है। इवन इन बर्गमैन, अवेनियस, एंटॉक 125, सिर्फ और सिर्फ इस व्हीकल की एक्चुअली में आपको रीसेल वैल्यू बेस्ट देखने मिलती है। आप OLX पर देख सकते हो 2021 की गाड़ी अभी आपको 65, 70, 55 ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। 2 साल यूज़ करने के बाद भी आपको एक्चुअली में 50% वैल्यू ही डेप्रिशिएट हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है दूसरा स्कूटर्स के अगेंस्ट में। एप्रिला के अंदर आपको 40, 35 देखने मिलेगा, एंटॉक के अंदर आपको देखने के लिए मिला 50 के आसपास, एक्टिवा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा अगर अच्छी कंडीशन में है तो 45 to 55, बट एक्सेस आपको आराम से 60 से 65 देके जाएगी 2 साल के बाद भी। सो ये है मेरा टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस विथ BS6 एक्सेस 125। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट कीजिए, उसे कमेंट में ज़रूर डालें। मैं उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। भाई को सब्सक्राइब कीजिए, 10,000 करना है सब्सक्राइबर्स हमें इस मंथ के एंड तक। सो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन पीस आउट।